जिससे तुम बांधते हो वही तुम्हें गिराता है। मोह की रस्सी जितनी मीठी लगती है उतनी ही कसकर तुम्हें बांधती है। जहां लगाव है वहां दर्द का बीज भी छिपा है। मोह की शुरुआत कभी सोचा है क्यों हम किसी से, किसी चीज से, किसी विचार से इतने बंध जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। मोह धीरे धीरे मन में पनपता है, जैसे कोई बेल जो पेड़ को धीरे धीरे जकड़ लेती है। शुरू में वो हरियाली लगती है, सुंदर लगती है, पर जब तक समझ आता है वो बेल पेड़ का गला घोंट चुकी होती है। बुद्ध ने कहा था, मोह सबसे गहरा अंधकार है और ज्ञान उसका प्रकाश। कहानी की शुरुआत राजकुमार और उसकी तलवार। एक समय की बात है, राजगृह के एक राजकुमार को अपनी तलवार से अत्यधिक प्रेम था। वो हर सुबह उसे चमकाता, निहारता और कहता, ये मेरी जान है। फिर वो सोचता था, जब तक ये तलवार मेरे पास है मैं अजेय हूँ। एक दिन जंगल में शिकार करते समय वह तलवार नदी में गिर गई। वो पागलों की तरह उसे खोजने लगा। पानी में उतर गया, चट्टानों से टकराया, खून बह निकला, फिर भी वो तलवार नहीं मिली। थका हारा राजकुमार बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, भगवान। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तलवार ने तुम्हें छोड़ा या तुमने उसे पकड़ने से इनकार नहीं किया? राजकुमार स्तब्ध रह गया। बुद्ध बोले, सर, जिस चीज को तुम अपना समझते हो वही तुम्हें गिरा देती है। मोह में वस्तु नहीं बंधती, मन बंधता है। मोह वस्तु में नहीं होता, हमारी धारणा में होता है। छोड़ना हार नहीं, मुक्ति है। मोह की 3 परतें। 8 वस्तु का मोह, चीजों का, घर का, धन का। 2 व्यक्ति का मोह, रिश्तों का, प्रेम का, स्वीकृति का। 3 विचार का मोह, अपने अहं का, अपनी मान्यता का। हर स्तर पर मोह हमें बांधता है और हमें धीरे धीरे भीतर से खोखला करता है। जब वस्तु छिन जाती है दुख होता है, जब व्यक्ति चला जाता है पीड़ा होती है, जब विचार टूट जाता है अहं चिल्लाता है, और यही तीनों मिलकर मोह का जाल बुनते हैं। कहानी 2 बुद्ध और एक माँ का मोह। एक दिन एक माँ अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर बुद्ध के पास आई। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, भगवान मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, मैं सब कुछ दे दूंगी। बुद्ध ने कहा, जाओ उस घर से एक सरसों का दाना लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वो माँ गांव गांव घूमी, हर घर से वही जवाब मिला, यहां भी किसी ने किसी को खोया है। वो लौटी, आंखों में आंसू थे पर मन में शांति थी। वो बोली, भगवान अब समझ आई, मृत्यु जीवन का नियम है, मेरा मोह ही मेरा दुख था। बुद्ध ने कहा, जो स्वीकार करता है वो मुक्त होता है, जो विरोध करता है वो मोह में डूबता है। स्वीकार करो तभी मुक्त हो सकोगे। मोह का अंत ही ज्ञान की शुरुआत है। बुद्ध की शिक्षा, मोह से मुक्ति का मार्ग। 8 साक्षी बनो। जब मन किसी चीज से बांधता है बस देखो, मत कहो मुझे ये पसंद है या मुझे ये चाहिए, बस देखो ये चाह उठी है। फिर देखने वाला मन बंधता नहीं। तो अस्थिरता को समझो, हर वस्तु, हर रिश्ता, हर विचार अस्थाई है। जो आज है कल नहीं रहेगा। इस सत्य को जितनी गहराई से समझोगे मोह उतना ही ढीला होगा। 3 करुणा को अपनाओ। मोह का विपरीत त्याग नहीं, करुणा है। करुणा प्रेम देती है बिना बंधन के। मोह कहता है तुम मेरे हो, करुणा कहती है मैं तुम्हारे लिए हूं। कहानी 3 बुद्ध और आनंद। एक दिन आनंद ने पूछा, भगवान क्या आपको अपने शिष्यों से मोह नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए, आनंद प्रेम करता हूं पर मोह नहीं। प्रेम देता है, मोह बांधता है। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह निर्भर बनाता है। प्रेम में स्वतंत्रता है, मोह में कैद। जहां प्रेम है वहां छोड़ना भी सहज है। जीवन का सत्य, मोह का जाल इतना सूक्ष्म है कि मनुष्य को उसका पता भी नहीं चलता। वो सोचता है मैं प्रेम करता हूं, पर भीतर कहीं वह कहता है मैं डरता हूं खोने से, और यही डर मोह का दूसरा नाम है। जब तक हम डरते हैं हम बांधे हैं, जब हम स्वीकार करते हैं हम मुक्त होते हैं। बुद्ध का अंतिम संदेश, जो भी बांधा है वो टूटेगा, जो भी मिला है वो छूटेगा, लेकिन जो तुम हो वो कभी नहीं जाएगा। मोह वस्तुओं में नहीं, पहचान में है। जब तुम समझोगे कि मैं भी अस्थाई हूं, तब मोह के सारे धागे खुद टूट जाएंगे। जिस दिन तुम किसी चीज को पकड़ना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारे हाथ खाली नहीं, खुले होंगे। मोह छोड़ो, मुक्ति पाओ। मोह या मुक्ति, चुनाव तुम्हारा है। यदि बुद्ध की यह शिक्षा तुम्हारे हृदय को छू गई हो, तो इस संदेश को आगे बढ़ाओ, क्योंकि शायद किसी और के भीतर भी मोह का जाल टूटा नहीं है।
हर दिन एक नई सीख, एक नया जागरण। डेटवाल, मोह का जाल, अगले भाग में जानेंगे सच्ची मुक्ति का रहस्य। सब्सक्राइब करो ताकि हर दिन बुद्ध की एक नई सीख तुम्हारे जीवन को रोशन करे।